Good morning, ma'am. This is Ikra from class 11th science. Today, I am going to take interview of Gulafsha ma'am, as she is a business-oriented person. So I would like to question her with some business-related things. So my first question is that what inspired you to start your business? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थोड़ा सा पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे देती हूँ। माई सेल्फ गुलशा रानी एंड बेसिकली मैं रिसर्च डिस्ट्रिक्ट बहराइच की रहने वाली हूँ और प्राउड ऑफ मी आई एम अ डिजिटल मार्केटर। सो देखो स्टार्ट करने का जस्ट मेरा इतना सा रीज़न था कि ऑब्वियसली मैं अब चाहती थी कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, है ना। मैं अपनी फैमिली पे या अपने फ्यूचर हस्बैंड पे डिपेंड ना रहूँ, अपनी पेरेंट्स के लिए, है ना, फाइनेंशियली मैं उनको फ्री कर पाऊँ। क्योंकि हर एक लड़के का एक होता है सपना, ड्रीम होता है कि अपने पेरेंट्स के लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाए, है ना। बट ऑब्वियसली गर्ल्स को इतने मतलब ऑप्शंस लाइफ में नहीं मिलते कि वो लाइफ में कुछ है ना कर पाए, या उतने प्लेटफॉर्म्स या फैमिली की तरफ से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं ना, जिसकी वजह से वो अपने पोटेंशियल को प्रूफ नहीं कर पाती। बट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली एज अ ऑनलाइन, है ना। मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया और इस सिस्टम में आने का जस्ट इतना सा रीजन था कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। So my second question is that what challenges did you face in the early stages of your business? सो व्हाट अ लवली क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बहुत मेन क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। सो जब इस कॉन्सेप्ट को मैंने स्टार्ट किया था एज अ ऑनलाइन, है ना, और मैंने जैसे बताया कि लड़कियों को, गर्ल्स को इतना मतलब प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता और फैमिली से भी वो परमिशंस नहीं मिलता है ना। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के दौरान ही मेरा था कि मैं मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले या मुझे कोई ऐसा जॉब, है ना, मिल जाए जहाँ पे मैं कुछ कर पाऊँ, अपने अपना पोटेंशियल प्रूव कर पाऊँ। क्योंकि मुझे पता है मैं लाइफ में जो करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। बट होता है कि जैसे अभी एज अ मुस्लिम कम्युनिटी है ना, उसमें ये होता है कि मतलब गर्ल्स को और फैमिली की तरफ से इतनी परमिशन गर्ल्स को मिलती नहीं है। उनका होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना। जैसे जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो मेरे जो एल्डर ब्रदर है उनका ही ये क्वेश्चन था कि हम सुबह सवेरे उठ के किस लिए जाते हैं काम पे, है ना, हम आपके लिए ही तो जाते हैं। बट मेरा था उनसे ये क्वेश्चन कि आखिर फिर हमें एजुकेट, मतलब हमें पढ़ाया क्यों किया है ना, अगर हमें लाइफ में अगर मतलब वो कुछ करने की परमिशन ही नहीं है। बट फिर भी मैं उनके अगेंस्ट हो जाके, है ना, मैंने इस काम को स्टार्ट किया। और आज इस, क्योंकि देखो लाइफ में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स तो बहुत कुछ आती हैं, है ना, बहुत सारी आती हैं। बट लाइफ में अगर आपने कुछ करने का सोचा है, आपने, आपके माइंड में है कि आप कर सकते हो, है ना। जैसे बहुत सारी गर्ल्स होती हैं वो एक्सक्यूजेस देती हैं, है ना, कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी फैमिली मना कर रहे हैं, है ना, मेरे ये वो। बट मेरा तो देखो, जिनको करना होता है फिर वो एक्सक्यूजेस पे फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं कि क्या मैं इसको कर सकती हूँ, है ना। अगर कोई भी साथ नहीं दे रहा है ना, तो क्योंकि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो कोई भी, मतलब फैमिली भी सपोर्टिव, मतलब सपोर्ट नहीं कर रही थी। फ्रेंड्स में मैंने शेयर किया तो उन्होंने भी कहा कि ये काम नहीं चलते, है ना, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा। बट मुझे अपने आप पे बिलीव था, है ना, कि नहीं, मैंने इस काम को देखा है। यस डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, तो अगर मैं मेहनत करती हूँ, है ना, इस काम को सीख के, तो डेफिनेटली मैं भी इस बिजनेस में ग्रो हो जाऊंगी। तो फैमिली एंड देखा जाए तो लास्ट में मुझे फैमिली एंड फ्रेंड से बहुत ज्यादा मतलब आए परेशानियां। बट उनको मैंने ओवरकम किया और अपने आप को प्रूव किया कि नहीं, ये जो बिजनेस है वो जेन्युइन बिजनेस है। और अगर मैं कुछ करना चाहूँ, या अगर कोई लाइफ में कोई भी गर्ल या मतलब कोई भी इंसान अगर करना चाहे, चाहे वो एक हाउस वाइफ हो, चाहे वो जॉब होल्डर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, है ना, अगर वो कुछ करने का सोचे तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। So my next question will be, how do you balance your personal and professional life? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि मैं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हूँ, है ना। तो देखो जब स्टार्ट किया था तो दोनों चीजों को मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा टफ था। पर्सनल लाइफ, क्योंकि मैं पहले कोचिंग क्लास बच्चों को भी पढ़ाती थी, बुटीक का भी काम करती थी, है ना, और उसके साथ साथ ये भी काम जब मुझे करना होता था, घर के भी काम होते थे, तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता था मेरा, मतलब मेरे लिए सारी चीजों को मैनेज कर पाना। बट फिर धीरे धीरे मैंने सिस्टम को समझा, अंडरस्टैंड किया। फिर मैंने अपना टू डू लिस्ट, है ना, बनाना स्टार्ट किया।
और टाइम को, क्योंकि देखो लाइफ में अगर कुछ करना है तो टाइम को मैनेज तो करना पड़ेगा, टू डू लिस्ट तो बनाना पड़ेगा। और फिर मैंने टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया है ना, कि इस काम को, क्योंकि पर्सनल जो मेरे लाइफ मतलब काम है उसको तो उसको भी करनी है, और प्रोफेशनल काम को भी उसको भी प्रायोरिटी देनी है। तो उन दोनों को कैसे मैं मैनेज मतलब बैलेंस करूं, तो उसके लिए मैंने टू डू लिस्ट बनाया, और उससे उसी के थ्रू आज मैं चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। My next question would be, what advice would you give someone who is looking forward to start their own business? जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी स्टडी कर रहे हैं जस्ट, और स्टडी के साथ साथ एज अ पार्ट टाइम में भी कुछ करना चाहते हैं, कि हमें फैमिली से, जैसे होता है कि हम जब 18 प्लस होते हैं और हम 10th 12th अपना जब कंप्लीट कर लेते हैं, तो होता है कि हमें अगर कुछ भी लेना, तो हमें अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से पैसे लेने में बहुत ज्यादा होता है कि हम शेम फील करते हैं कि नहीं यार, अब तो यार हमें खुद कुछ करना चाहिए, है ना। तो होता है कि हम स्टडी के साथ साथ ऐसा क्या करें कि स्टडी भी हमारी चलती रहे और हमें फैमिली से पैसे भी ना लेने पड़े, है ना। तो उसके लिए ये कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप मुझे मतलब पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मतलब हो स्टूडेंट और एज अ पार्ट टाइम में इसको करना चाहते हो, तो आप इसको एज अ पार्ट टाइम में बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। और जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ होती हैं जो एजुकेटेड तो होती हैं, बट शादी हो जाने की वजह से मतलब करना तो चाहती हैं कि अपने वो हस्बैंड को और अपनी फैमिली की सपोर्ट कर पाए, बट कर कुछ नहीं पा रही, क्योंकि उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने घर के काम के साथ साथ इसको एज अ पार्ट टाइम में, है ना, क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ होती है काम के बाद वो फ्री होती है ना, रील स्क्रॉल कर रही होती है, सीरियल्स वगैरह देख रही होती है, तो उनके लिए ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको अपने घर के काम के साथ साथ इसको एज अ पार्ट टाइम में कर सकते हो। और जो जॉब होल्डर्स है ना, जो जॉब कर रहे हैं बट अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, जो मतलब चाहते हैं कि जो उनके लोन वगैरह, ईएमआई वगैरह चल रहे हैं ना, और वो उसको पे ऑफ करने के लिए अगर इसको एज अ पार्ट टाइम में करना चाहें, तो उनके लिए भी एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वो भी क्योंकि बहुत अच्छी इनकम यहाँ से इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। What a wonderful response. Now, my last question would be, how do you stay motivated when things are not getting on your way and things are getting toughest? जैसा कि मैम आपने पूछा कि इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए या क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना, इस बिजनेस में। तो देखो, नो डाउट कोई भी हम फील्ड में जाते हैं, है ना, वहां पे वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं, कोई भी फील्ड, है ना, ऐसा नहीं सिर्फ ऑनलाइन वर्किंग। तो हर एक सिस्टम को बिल्ड होने में या उस बिजनेस को बनाने में वहां पे मतलब चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। बट मैटर ये करता है कि उन ऑब्स्टिकल्स को, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर रहे हो, उनको ओवरकम कैसे कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। तो चैलेंजेस मतलब आर द पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, और उससे बाहर निकल के आना, है ना, इट्स आर्ट ऑफ लाइफ। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है ना। तो मेरी तरफ से इतना ही है। होप सो कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। What an amazing journey ma'am has taught us of her life. She inspired us a lot. She is inspiration of many of youths. Thank you ma'am for an amazing session, for giving me your precious time. Thank you so much. मोस्ट वेलकम।